हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो काफ़ी लंबे समय के बाद उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे प्रयासरत थे यहाँ पे अभ्यर्थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे 2917 पदों पर यहाँ पे पहले चरण की भर्ती होगी। अब तक की यह सबसे बड़ी भर्ती है। 2917 पद इसमें रिक्त हैं। साथ ही जो दूसरा चरण होगा उसमें 451 पीआरटी भर्ती होगी। तो जो पहला चरण है वो आपके 2917 पद हैं। साथ ही इसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जो रिक्त पद हैं जिले वाइज, उनको भी यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही इस बार यहाँ पे देहरादून और आपका नैनीताल और हरिद्वार को भी इसमें पद ऐड कर दिया गया है, क्योंकि इससे का पहले जो भर्तियाँ होती थी उसमें इन तीन डिस्ट्रिक्टों के पद कम आते थे। बाकी जो पद आ जाते थे वो आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र के द्वारा भरे जाते थे। लेकिन इस बार यहाँ पे देहरादून को भी ऐड कर रखा है इसमें, साथ ही हरिद्वार और नैनीताल में। तो क्या है इसकी पूरी अपडेट, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री ने निदेशक को 1 सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने को कहा। तो यहाँ पे आपको इस सप्ताह यहाँ पे विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और इस बार आपकी जो काउंसलिंग होंगी ये पहले ही तय हो चुकी थी कि सारी की सारी डिस्ट्रिक्टों की काउंसलिंग एक ही दिन यहाँ पे कराई जाएगी, जिससे वेटिंग आपकी बार बार ना आए। तो यहाँ पे बेसिक शिक्षक भर्ती की उल्टी गिनती शुरू, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि राज्य में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों को 2 चरणों में भर्ती की जाएगी। शुक्रवार शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 1 सप्ताह के भीतर जिलेवार भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही 2917 पदों पर भर्ती होगी, जबकि दूसरे चरण में 451 पीआरटी भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री ने निदेशक के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण ने बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए जिलेवार रिक्त पदों का ब्यौरा भी जारी कर दिया है। मंगलवार तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने को निर्देश भी दे दिए हैं। दोपहर यहाँ पे ननूरखेड़ा स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में उनियाल ने ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के सभी डीओ बेसिक की यहाँ पे बैठक की। और इसमें आगे कहा गया है, बैठक की और साथ में बैठक के बाद प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों की तस्वीर साफ होगी। संपर्क करने पर उनियाल ने बताया कि बीते रोज तक निदेशालय के पास यहाँ पे 2582 पद रिक्त होने की सूचना थी। शुक्रवार को समीक्षा बैठक के बाद नए सिरे से पड़ताल की तो यह संख्या 2917 यहाँ पे पहुँच चुकी है। 13 पदों को यहाँ पे डीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आरक्षित कर रखा है। सभी डीओ को मंगलवार तक सभी औपचारिक पूरी करने को यहाँ पे कहा गया है। निदेशक ने यह निर्देश दिए हैं कि काउंसलिंग की व्यवस्था एक ही दिन कराने की सहमति बन गई है। यह प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे लंबित था। और जो भर्ती इस बार होगी इसमें सभी के सभी जो अभ्यर्थी होंगे वो डीएलएड अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। साथ ही जिनका अदर स्टेट डीएलएड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा भी गया है कि सरकार ने बेसिक शिक्षक भर्ती तो शुरू कर दी है, पर इस तैयारी से राज्य के डीएलएड कर रहे 800 से ज़्यादा युवा परेशान भी हैं। दरअसल वर्ष 2019-20 बैच की वेटिंग श्रेणी के 155 युवाओं के डीएलएड की दूसरे से चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक पहले सेमेस्टर का परीक्षा लंबित है। इसका रिजल्ट अक्टूबर तक ही आ पाएगा, जबकि इनके बैच के बाकी 327 युवाओं का डीएलएड अब सितंबर 2023 में पूरा हो चुका है। इस प्रकार 2020-21 बैच के युवाओं का डीएलएड भी इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उनका कहना है कि यदि एक साथ सभी पदों पर भर्ती हो गए तो उनके साथ नौकरी का अवसर छिन जाएगा। डीएलएड प्रसिद्ध विजय कहते हैं कि सरकार भर्ती प्रक्रिया ने को जल्द ही शुरू करनी चाहिए। 2019-20 के बैच के भर्ती 6 माह की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार चरणबद्ध भर्ती करती है तो इससे वेटिंग बैच के अभ्यर्थियों का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पदों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पद आपके चमोली के ज़िले में खाली हैं, जिसमें 446 पद यहाँ पे खाली हैं। बाकी पौड़ी ज़िले में 304 हैं, चमोली में 446 हैं, रुद्रप्रयाग में 182, टिहरी में 315, उत्तरकाशी में 226, देहरादून में 41 पद हैं और हरिद्वार में 184 पद हैं। कुमाऊं मंडल की बात करें, नैनीताल में 190, अल्मोड़ा में 142, बागेश्वर में 190, चंपावत में 75, पिथौरागढ़ में 326 और यूएस नगर में 309 पद हैं। तो काफ़ी यहाँ पे इस बार की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इससे पहले 2648 पदों की भर्ती आई थी, लेकिन इस बार 2917 पद आपके हैं। तो उत्तराखंड में जितने डीएलएड स्टूडेंट हैं उनका तो होना ही है, बाकी जिनका अदर स्टेट डीएलएड है उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, उनका भी इसमें सिलेक्शन होगा। सिर्फ आप जानते हैं बीएड अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हैं तो डीएलएड अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे। तो जल्द ही 1-2 दिन में यहाँ पे मंगलवार, यानी आज संडे है तो सोमवार और मंगलवार को इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और आप जल्द ही फॉर्म भर पाएंगे। उसकी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आपको जो भी अपडेट चाहिए होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।